हेलो एवरीवन, आई एम साधना जादौन और मेरी इस कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है। तो वो 4 पंक्तियाँ हैं कि मेरी माँ का पल्लू नहीं है। मेरी माँ का पल्लू नहीं है क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती, ना वो सूट पहनती हैं, ना उनके आने जाने से चूड़ियों की खनखन और पायलों की छन छन सुनाई देती है, क्योंकि मेरी माँ कुछ अलग है। क्योंकि मेरी माँ कुछ अलग है। तो अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। सख्त व्यवहार का नर्म हो जाना मैंने देखा है। सख्त व्यवहार का नर्म हो जाना मैंने देखा है। अपने गुस्से को पी जाना मैंने देखा है। देखा है मेरी हर जिद आसानी से मान जाना और ना पूरी कर पाने पर अफसोस जताकर मुझे मनाना। मेरे पापा के बारे में ये लाइन। जैसे मेरे पापा का नेचर अभी है वैसे पहले नहीं था। पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग कभी पास में जाकर बैठ के अपने दिल की बात भी नहीं कर पाते थे। और कभी ड्यूटी से आने के बाद मान लो उन्होंने हमें बुला लिया किसी भी चीज़ के लिए, मतलब हम 3 सिस्टर हैं, किसी का भी नाम लेके बुला लिया, मेरा नाम लेके बुला लिया कि साधना इधर आओ, तो हम ये सोचने लग जाते थे कि क्यों बुलाया होगा, क्या काम है, क्या गड़बड़ कर दी हमने, कुछ गलती कर दी। और पता चलता था कि सिर्फ पानी लेने के लिए बुला रहे हैं। तो ऐसा था, स्ट्रिक्ट थे। तो वो कैसे चेंज हो गए, क्यों चेंज हुए, वो सब मैंने इसमें लिखा है। इतना जल्दी तो समय भी नहीं बदलता, इतना जल्दी तो समय भी नहीं बदलता जितना जल्दी मैंने पापा को खुद बदलते देखा है। इन कुछ सालों में मैंने पापा को दोस्त बनते देखा है। इन कुछ सालों में मैंने पापा को दोस्त बनते देखा है। तो ये कविता मैंने अपने पापा को डेडिकेट की है और उन सभी पेरेंट्स को डेडिकेट की है जो सिंगल पेरेंट हैं और जो दोनों मम्मी पापा का रोल अकेले निभा रहे हैं। क्योंकि मम्मी पापा का रोल अलग अलग निभाना ही वैसे भी इतना मुश्किल होता है, और अगर सिंगल पेरेंट है दोनों का रोल निभाना सच में मुश्किल होता है, बस वो दिखाते नहीं हैं। तो आगे की लाइन है, ना जाने कैसे वो पहाड़ सा दुख बिन दिखाए किसी को पी गए। ना जाने कैसे वो पहाड़ सा दुख बिन दिखाए किसी को पी गए और अपनी बच्ची की दुनिया में हर कमी पूरी करने में लग गए। पैसे शौक शान तो सब पहले भी पूरा करते थे। पैसे शौक शान तो सब पहले भी पूरा करते थे। अब तो माँ जैसी ममता भी सीने में रखना सीख गए। वैसे भी दुनिया से लड़ जाया करते थे अपनी बच्चियों के खातिर। वैसे भी दुनिया से लड़ जाया करते थे अपनी बच्चियों के खातिर। अब तो भगवान से भी लड़ना सीख गए। होनी को अपनाकर माँ की कमी पूरा करने में लग गए। होनी को अपनाकर माँ की कमी पूरा करने में लग गए। मासी नरमाहट बोली में रखना सीख गए। मासी नरमाहट बोली में रखना सीख गए। मेरे पापा माँ बनना सीख गए। मेरे पापा माँ बनना सीख गए। कुदरत का फैसला भी ना आ सका मेरे भविष्य के आगे। कुदरत का फैसला भी ना आ सका मेरे भविष्य के आगे। समय कम ना पड़ जाए मेरी पढ़ाई के लिए, तो जो कभी खुद एक गिलास पानी भी ना उठाते थे वो रातों को मुझे चाय बनाकर देने लग गए। और मेरे कपड़े चुपके चुपके धोकर सुखाने लगे। मेरे कपड़े चुपके चुपके धोकर सुखाने लगे। अपने हर नखरे अपनी हर आशाएं किनारे रख हर हाल में खुश रहने लगे। वो ज़िंदगी जीने के मायने समझाने लगे। अपनी खुशी अपनी इच्छा रखना हर दम आगे। हमें बोलते हैं कि अपनी खुशी अपनी इच्छा रखना हर दम आगे, ये सीख हम सबको देने लगे। पापा रूखी सी रोटी को नर्म बताने लगे। रूखी सी रोटी को नर्म बताने लगे। बेस्वाद सब्जी को स्वादिष्ट बताने लगे। वो टिफ़िन के खाने को घर जैसा बताने लगे। वो खाना तो नहीं बना सकते पर माँ की तरह मेरा समय बचाने लगे। मेरे पापा अचानक माँ बनने लगे। वो माँ ने जो सपने देखे थे मेरे लिए, उनके त्याग उनकी एकमात्र इच्छा को हर समय याद दिलाने लगे। रोज़ याद दिलाने लगे। माँ के सपने का मूल्य खुद चुकाने लगे। वो माँ की याद को सीने में दबाकर माँ की जगह लेने की कोशिश करने लगे। वो माँ की याद को सीने में दबाकर माँ की जगह लेने की कोशिश करने लगे। वो मेरे नखरे उठाने लगे।
मेरी बेमतलब ज़िद पूरी करने लगे, मेरा गुस्सा भी उठाने लगे। सच में पापा न जाने क्या क्या करने लगे। सच में पापा न जाने क्या क्या करने लगे। मेरी बड़ी बड़ी गलती माफ़ करने लगे, मेरी बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ करने लगे। अपना सारा समय हमको देने लगे, अपना सारा समय हमें देने लगे। पापा माँ की तरह सारे राज जानने लगे। पापा माँ की तरह हमारे सारे राज जानने लगे। पापा माँ की तरह प्यार करने लगे। पापा माँ की तरह दुलार करने लगे। पापा माँ की तरह प्यार करने लगे। पापा माँ की तरह दुलार करने लगे।